मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की तो मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 35,724 तक जा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस फिलहाल 8,741 हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो डराने वाली बात है वो ये कि 929 मरीजों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते। तो एक तरफ कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है और वहीं जो डेथ रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 35,724 तक हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 8,741 तक हो गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का भी कोरोना अपडेट हम आपको बता दें। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,497 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 2,555 तक जा पहुंची है और अब तक 71 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 7,871 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हालात लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक वीआईपी की अगर बात हो जाए या फिर आमजन की, तो दोनों ही कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी जा रही है क्योंकि डेथ रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। पहले छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल दी जाती थी कि यहां पर कोरोना के केसेस बहुत कम है, इसके साथ ही जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश का कैसा कोरोना अपडेट है, कैसे हालात है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा से। आकांक्षा, आंकड़ों की अगर बात की जाए वो तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब लॉकडाउन में ढील दी गई है कुछ दिन पहले से, आपको क्या लगता है उसके बाद फिलहाल कैसी स्थिति है? क्योंकि डेथ रेट की बात की जाए तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही कहा कि डेथ रेट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें एक चौंकाने वाली मैं बात आपको बता दूं, बीते 24 घंटे में ऐसा पहली बार 4.5 महीने में हुआ है कि 11 मौतें राजधानी भोपाल में एक साथ हुई हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 11 मौतें एक ही शहर में हो, वो भी एक ही बीमारी से। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 17 मौतें हुई हैं अलग अलग जिलों में, लेकिन 11 मौतें राजधानी भोपाल में हुई हैं। वहीं राजधानी भोपाल की खासकर बात करें तो देखिए 142 जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आज फिर मिले हैं, जिसके बाद यहाँ पर आंकड़ा जो है लगभग 7,000 यानी 7,500 के आसपास पहुँच चुका है। वहीं पर एक्टिव केसों की बात करें तो भोपाल में 2260 एक्टिव केसेस हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस की संख्या है पूरे जिलों की अगर बात करें। इतने एक्टिव केस इंदौर में भी नहीं है। इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो देखिए आंकड़े जिस तरह हिसाब से हम देख रहे हैं कि हर दिन जो आंकड़े हैं वो 600 के ऊपर हमें पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। प्रशासन ज़रूर कहता है कि हमारी तरफ से पूरी जो देख रेख है, इसके साथ ही जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ये जो बढ़ती हुई संख्या है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तो कोई ना कोई कमी है ही, साथ ही साथ जो आम व्यक्ति है उसकी भी बहुत बड़ी नज़रअंदाज और गलतियाँ जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। केवल आम व्यक्ति की बात करना सही नहीं होगा, मैं बात कर रही हूँ वीआईपी लोगों की भी। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 12 विधायक ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 3 मंत्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये कहना गलत होगा कि आम व्यक्ति जो है वो गलतियां कर रहे हैं। खुद वीआईपी लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई या कोई बड़ा नाम हो, हर व्यक्ति गलती कर रहा है, जिसका खामियाजा जो है वो प्रदेश का अन्य व्यक्ति भुगत रहा है। आकांक्षा, समझा जा सकता है सरकार कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रही है, प्रशासन लापरवाह बना हुआ है और वहीं जनता वो भी बेपरवाही नजर आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकांक्षा पूरी जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर की व्यापारियों के साथ भी बैठक चल रही है। व्यापारियों से चर्चा के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन को लेकर के रायपुर में कैसी स्थिति रहने वाली है। तो आपको बता दें आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। 6 अगस्त तक लॉकडाउन था और अब आगे लॉकडाउन की क्या कुछ परिस्थिति रहेगी, क्या कुछ अब रणनीति रहेगी, जिला प्रशासन के कलेक्टर इसको लेकर व्यापारियों के साथ बैठक ले रहे हैं।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन का, जो रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली थी कि अब इसके लिए बाकायदा एक ऑडिट कमेटी बनाई जा रही है और इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर के भी कलेक्टर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि लगभग 200 से ज़्यादा केसेस मिले थे और उसमें सर्वाधिक केसेस रायपुर से थे। ये पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बना हुआ। हालांकि लॉकडाउन जब लागू हुआ तो उसके समय के बाद से तुलना करें तो जो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा नियंत्रण मिला है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि राजधानी रायपुर में भी इसमें नियंत्रण मिला। लेकिन उसके बावजूद अब दूसरी एक चैलेंज जो सामने आ रहा था कि लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही थी। कोरोना संक्रमण का फैलाव जरूर रुका लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद चिंता और बढ़ी और एक ऑडिट कमेटी का गठन किया गया जो ये तय करेगी, ये इस बात को जांच करेगी कि आखिर मौत की संख्या क्यों बढ़ रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको रिस्क ज़्यादा हो रहा है और उनके लिए क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती है, ये कमेटी के ऊपर छोड़ा जाएगा और कमेटी इस पर निर्णय लेगी और उसके मुताबिक फिर जो मरीज पाए जाएंगे उनका इलाज किया जाएगा, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय किया जाएगा। जहाँ तक लॉकडाउन की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों में जहां संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ की जिम्मेदारी सरकार ने जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दी थी कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं व्यापार के लिए। हालांकि साफ हो गया था कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। मौजूदा स्थिति में आपको बता दूं, कलेक्ट्रेट रायपुर के कलेक्ट्रेट में एक बैठक चल रही है जिसमें कलेक्टर के अलावा एसएसपी और तमाम व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। जो अंदर से हमें सूचना मिली है कि ट्रेड वाइज और समय का निर्धारण किया जा रहा है। मतलब सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे, लेकिन अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग टाइमिंग निर्धारण की जा रही है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल व्यापारियों से चर्चा हो रही है कलेक्टर की, क्या कुछ इस बैठक के बाद फैसला आता है उसकी जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे और अपने दर्शकों तक भी सबसे पहले जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।